फिल्म एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के ऊपर आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। दूसरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से चर्चाओं में है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया रख रहे हैं। किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को छोटा सा मासूम बच्चा कहा, तो कोई कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अनाज खाना छोड़ दिया है, लॉरेंस बिश्नोई फल पर जीता है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में क्या कुछ करता है, कैसे साधु संत लॉरेंस बिश्नोई बन चुका है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। कोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग बातें कर रहा है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी आज पूरा दिन सुर्खियों में रहा। और लॉरेंस बिश्नोई का साथी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी आज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। और उन लोगों के लिए भी खास बात है जो लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम, अनमोल बिश्नोई या किसी भी तरह से किसी बदमाश के फोटो को, तस्वीर को अपने डीपी पर लगाते हैं, अब उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त इतना ज़्यादा खूंखार बन चुका है कि हर जगह उसी की चर्चा होती है। वो बेशक तिहाड़ में हो, पंजाब की किसी जेल में हो, गुजरात की अहमदाबाद की साबरमती जेल में हो, जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई किसे मरवाना है, कब मरवाना है, कैसे मरवाना है, सब कुछ निर्धारित करता है। और उसी खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को, जो इतने बड़े बड़े कांड को इतनी आसानी से अंजाम दिलवाता है, अब उसे लेकर कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है और लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है और असली काम लॉरेंस बिश्नोई ही कर रहा है। दरअसल ये बातें कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर कहे, कोई अनसुलझा व्यक्ति कहे तो समझ में आता है। ये बातें कही हैं साध्वी प्राची ने और उन्होंने साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल एक हिंदूवादी नेताओं की तरह काम कर रहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई को जितना टीवी पर देखा है, लॉरेंस बिश्नोई बहुत मासूम बच्चा दिखाई देता है। साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई असली गांधीवादी है और सही भाईचारा इस वक्त अगर कोई निभा रहा है तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही निभा रहा है। उन लोगों को जो चुन चुन कर मार रहा है, शायद उसे वो सही भाईचारा निभाने की बातें कह रही हैं। दरअसल वो पहुंची थी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में और वहां पर जब उनसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल पूछा गया तो साध्वी प्राची ने इस तरह से राजनीतिक बयान दिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात और कही जा रही है। अभी 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उस पार्टी के नेता ये दावा कर रहे थे कि वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने पार्टी से ही विधायक की जो है उम्मीदवारी के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई अब यानी कि विधायक बनने की तैयारी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा जा रहा है कि लॉरेंस विधायक बन जाएगा। हालांकि इसमें दांवपेच बहुत हैं। लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब कुछ कोर्ट तय करेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है, झारखंड का ही है, इस वक्त तो छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी में है। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसने छत्तीसगढ़ में भी प्रॉपर्टी डीलरों से उगाही के करने की खातिर वहाँ पर फायरिंग करवाई थी। तो उसका मामला भी यही था कि वो भी चुनाव लड़ना चाहता था। हालांकि वो पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि वो एक बदमाश है और उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का भी विधायक बनने का सपना शायद टूट सकता है। दूसरी बात ये भी देखी जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दोस्तों कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद या फिर इस तरह की जो गैंगस्टरों की नकल करते हैं वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब पुलिस जो है ऐसे लोगों की तुरंत जांच पड़ताल करके उन्हें सबक सिखा रही है। हालांकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अब उन्हें उन पर अपनी नज़रें दौड़ा कर रखी हुई है और ऐसे लोग अब पूरी तरह से सावधान हो जाएं जो लोग इस तरह से करते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशन जितने हैं उन पर दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस की तस्वीर जो लगाते हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। और ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई उन लोगों पर की जा रही है जो इन गैंगस्टरों की नकल कर रहे हैं, उनके धमकी भरे वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धमकी दे रही हैं। और ख़ासतौर से बाबा सिद्दीकी की जब से हत्या हुई है तब से ये प्रचलन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। इसीलिए मुंबई पुलिस मुंबई के अंदर वापस से दाऊद इब्राहिम वाला दौर ना जाए, 90 वाला दौर वापस ना जाए, इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। एक बात और कही जा रही कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहता है तो खाता है क्या? अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं खाता है, फल फूल खाकर जिंदा है। लॉरेंस बिश्नोई के एक वकील हैं, महिला वकील हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने खाना 6 साल पहले ही छोड़ दिया था, यानी वो अनाज का सेवन नहीं करता है, वो फल फूल खाता है। जेल में उसे जैसा भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो एक्सरसाइज करता है, या जेल में जो तमाम क्रियाएं होती हैं जो लॉरेंस बिश्नोई फ्री होने के बाद करता है वो वहाँ करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में एक बातें और आज नई निकल कर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश किसी भी तरह से लड़की वड़की नहीं छेड़ते हैं, ना ही किसी तरह से कोई गर्लफ्रेंड रखता है, ना ही किसी भी लड़की से किसी तरह का उनका रिलेशन होता है। लॉरेंस बिश्नोई की वकील अब खुद जिस तरह से मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए दावा कर रही हैं, हालांकि ये बातें आज से 1 साल पहले निकलकर सामने आई थी, जब देश भर में सुर्खियां बटोर चुके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिनों की रिमांड पर दिल्ली पुलिस ने लिया था। और जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया था, और जब वापस उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो उसे लेकर उस वक्त बड़ा खुलासा हुआ था और कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया है और फिर उसे मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था। और लेकिन जब उसका चेकअप वगैरह किया गया मेडिकल, तो निकलकर सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। यानी कि अब लॉरेंस बिश्नोई की वकील जो दावा कर रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई 6 साल पहले ही अनाज छोड़ चुका है, तो लॉरेंस बिश्नोई को शायद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर 2-4 दिन खाना ना भी मिले तो भी वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लेता है और जब मिले तो फल ही खाता है। और भी बहुत सारी बातें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कही जा रही हैं कि वो अपने गैंग का गुरुजी बन चुका है, यानी कि वो बहुत ही पूजा पाठ करता है, कुछ इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई की वकील किस आधार पर कह रही हैं, या लॉरेंस बिश्नोई क्या वाकई में जिस तरह से बातें कही जा रही हैं उस तरह से वो करता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की बात मानी जाए, लॉरेंस बिश्नोई इतना ज़्यादा पूजा पाठ करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लड़कियों का सम्मान करता है, तो जिस तरह से ये बातें निकल कर सामने आती हैं, यानी एक एक कर लॉरेंस बिश्नोई लोगों को मौत के घाट पे उतार रहा है, जो उस पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये कहाँ तक इसे सही माना जा सकता है? वैसे लॉरेंस बिश्नोई का लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही लोगों को मार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पसंद करने वालों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी हम ये कहें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बेशक एक गैंगस्टर है, फिर भी उसकी फ़ैन फॉलोइंग इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अनमोल बिश्नोई के बारे में तो मैंने आपको बताया कि आज एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर रखा है, यानी अनमोल बिश्नोई को जो पकड़ेगा या जो उसके बारे में बताएगा उसे 10 लाख रुपए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दिया जाएगा। और एक और गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी। अब से कुछ दिन पहले गोल्डी बराड़ जब कनाडा में था, या उसके कनाडा में होने की बातें आ रही थी, तो कहा जाता था कि कनाडा में भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की लिस्ट में है। लेकिन जब से भारत और कनाडा के बीच में तकरार की स्थिति देखने को मिली है, जो वहाँ से राजदूत यहाँ आए हैं, तो अब कहा जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट से हटा दिया है। यानी कि अब साफ साफ ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो पहले कनाडा में मोस्ट वांटेड था, अब उसे उस लिस्ट से हटा दिया गया। यानी कि देखा जाए तो इसके दो ही मायने होते हैं, या तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है, या तो वो किसी भी तरह से अपराधी है ही नहीं। अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले ही जब कनाडा और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे थे और गोल्डी बराड़ को प्रत्यर्पण करने की बातें कही जा रही थी, उसकी गिरफ्तारी की बातें कही जा रही थी, उस वक्त तो इस तरह की बातें निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब ऐसा गोल्डी बराड़ को लेकर भी कहा जा रहा है। मतलब मिला जुलाकर अगर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सितारे बुलंद हैं। न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की, बल्कि उसके गैंग के जितने भी शूटर्स हैं, जिनके बारे में कल तक बातें होती थी गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, अमेरिका में हैं, पुर्तगाल में हैं, अजरबैजान में हैं, अब वो सब नदारद हो चुके हैं। वहाँ से किसी की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है और ना ही किसी के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के
जो गैंग के शूटर्स हैं उनकी किस्मत इस वक्त बुलंदियों पर है। और ख़ुद लॉरेंस बिश्नोई भी जब गुजरात की जेल में बैठा है और जेल में बैठने के बाद वो एक एक कर लोगों की हत्याएं करवा रहा है। और सलमान खान का इस वक्त अगर हम कहें नींद, चैन, सुख चैन सब कुछ छीन चुका है तो शायद गलत नहीं होगा। सलमान खान भी जिस तरह से 2 करोड़ रुपए की एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आए हैं, उससे उनका डर भी देखने को मिल सकता है, उनका डर भी समझा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के एक के बाद एक धमकी देने के बाद उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की बहुत सारी किस्से कहानियाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रही हैं। 2-3 दिन पहले तो कहानी निकल कर आई थी, लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने दावा किया था कि उसके ऊपर हर साल 35 से 40 लाख रुपए उसके घर वाले जेल में खर्च कर देते हैं। महंगे कपड़े, जूते सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई पहनता है और ये आज से नहीं बल्कि जब वो छोटा था तब से पहनता था। तो इस तरह की बातें अब अलग अलग थ्योरियाँ लॉरेंस के निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए इसमें सही कितना है और गलत कितना है, दो ही लोग जानते होंगे। एक तो खुद लॉरेंस बिश्नोई जानता होगा, दूसरा पुलिस जानती होगी कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये सारी जो किस्से कहानियाँ हैं इसमें कितना दम है। बहरहाल आगे बहुत सारी बातें और निकल कर सामने आ रही हैं और आती रही हैं और आएंगी भी, ऐसा माना जा रहा है। आपको लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।